हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप भी एक इन्वेस्टर हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए और कितने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने से आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो देखिए, अगर एक आइडियल स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करी जाए तो एक आइडियल स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर 20 से 30 स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस को भी फुलफिल करते हैं। और 20 से 30 स्टॉक अगर आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर रखते हो तो इससे इजीली आप मैनेज भी कर पाओगे अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को। अब देखिए, वैसे तो आप जितने स्टॉक्स चाहें उतने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, जब आप ज्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं तो उससे आपके एवरेज रिटर्न्स ही बनते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको उस पोर्टफोलियो से नहीं मिलते, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इवन अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को उठाकर भी देख लेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर भी ऑन एन एवरेज 20 से 30 स्टॉक्स ही होते हैं, जबकि उनके पास तो इतना पैसा होता है कि वो जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबके स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। पर वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, अगर आप ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो उससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है और आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अगर आपने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर 20 से 30 स्टॉक्स से ज्यादा स्टॉक्स रखे हुए हैं तो इसे हम एक फोकस्ड पोर्टफोलियो नहीं कहेंगे। वेल, दैट ब्रिंग्स अस टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि आखिर फोकस्ड फंड्स क्या होते हैं, फोकस्ड फंड्स किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इनमें किस तरीके के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम वीडियो में इस बारे में ही बात करेंगे। क्यों जनरली फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न लार्ज कैप फंड से ज्यादा होते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर हम फोकस्ड फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की सब कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर फोकस्ड फंड्स आते हैं। और फोकस्ड फंड्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मोटिव होता है, वो कुछ ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। मतलब ये अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं टू सम ऑफ द कंपनीज। मतलब फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं वो ज्यादा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स को कुछ ही स्टॉक्स तक सीमित रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा आपको 30 स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो बेसिकली फोकस्ड फंड्स जो होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं टू ओनली सम ऑफ द वेरी गुड कंपनीज और सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपना पैसा फोकस्ड फंड्स में लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है ये ज्यादा से ज्यादा 30 कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। इससे एक चीज अच्छी होती है कि ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम जो अक्सर म्यूचुअल फंड्स में होती है वो कम हो जाती है और डाइवर्सिफिकेशन भी ढंग से हो पाता है। नाउ ये 30 कंपनीज किसी भी कैटेगरी की कंपनीज हो सकती हैं, ये लार्ज कैप कंपनीज हो सकती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हो सकती हैं या फिर मिड कैप कंपनीज भी हो सकती हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर कि वो किस कैटेगरी की कंपनी को चूज करता है और उनमें इन्वेस्ट करता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना, किस कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है ये जो फंड मैनेजर है वो अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज के बेसिस पर डिसाइड करता है। ना बहुत बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली उनकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी सारी कंपनीज में करी जा रही है। और ये सही बात भी है, क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड्स में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको बार बार ट्रैक ना करना पड़े कि उनकी कहां इन्वेस्टमेंट हो रही है। बेसिकली उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज ना करना पड़े, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार हर दिन अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को खोल के देखे। और इसीलिए वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने को बेहतर ऑप्शन समझते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द स्टॉक्स। लेकिन इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेम कैटेगरी के काफी सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं कुछ कंपनीज में जाती है, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है और आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अगर हम कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 49 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। वहीं अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो ये सिर्फ 28 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कम
कम कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसके रिटर्न्स बेटर है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि किन तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी गई है तो वो बुरे ही रिटर्न्स देंगी। हालांकि इस चीज को इंश्योर करना जरूरी होता है कि अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो और जो सारे फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों सेम कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब फोकस्ड फंड्स का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि वो ओवरलैपिंग से आपके पोर्टफोलियो को बचाएं, और इसीलिए फोकस्ड फंड सिर्फ टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं और नंबर ऑफ कंपनीज को कम रखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फोकस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन से इंडिया में टॉप फोकस्ड फंड्स हैं। सो हियर आर द 3 टॉप फोकस्ड फंड्स इंडिया के अंदर जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, जो कि 24 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आता है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, जो कि 28 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। एंड देन कम्स द ICICI प्रूडेंशियल focused equity fund which invests in 30 stocks. Now it is important to discuss कि ये funds कितने stocks में invest कर रहे हैं, क्योंकि यही primary motive है focused funds का कि stocks को कम रखना है। Now इन तीनों focused equity mutual funds में से experts का कहना है कि SBI का focused fund सबसे अच्छा है। तो चलिए SBI के focused funds के बारे में कुछ और details जान लेते हैं। So SBI के focused equity fund ने पिछले 5 सालों में 14.82% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, और इनके लास्ट 3 इयर्स का CAGR है 17.42%। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 0.70%, व्हिच इज लेस। फंड साइज की अगर हम बात करें तो इट इज 27,607 करोड़ रुपीस। नाउ दीज डिटेल्स कैन चेंज, क्योंकि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा शायद ये डिटेल्स बदल जाएंगी, सो यू कैन चेक इट ऑन द वैल्यू रिसर्च वेबसाइट। नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो 24 स्टॉक्स के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 94.67% इक्विटी होल्डिंग है। फॉरेन इक्विटी होल्डिंग भी ये रखते हैं, विच इज 7.79%। लार्ज कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट 45% है, मिड कैप स्टॉक्स में 21% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 4%। सो इफ यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो SBI का फोकस्ड इक्विटी फंड आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। नाउ जनरली ये देखा गया है कि फोकस्ड फंड्स के जो रिटर्न्स हैं ये लार्ज कैप फंड से काफी अच्छे रहे हैं, और इसलिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप फंड्स की जगह फोकस्ड फंड्स को रखते हैं तो शायद आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बिगनर के लिए लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना भी बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स के अंदर ब्लू चिप स्टॉक्स जो टॉप कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाती है, और यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा कम होता है। सो बिगनर्स के लिए बोथ लार्ज कैप फंड्स एंड फोकस्ड इक्विटी फंड इज अ गुड ऑप्शन। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो कि क्या आपको फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, इफ यू आर अ बिगनर, अगेन आई विल से, तो आपके लिए फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक सही चॉइस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है तो ये मेक श्योर किया जाता है कि वो स्टॉक्स अच्छी कंपनीज हो। देन इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और आपको ज्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है, आप ज्यादातर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लार्ज कैप फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में ही करते हो, तो भी फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही ऑप्शन रहेंगे। लास्टली, इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर जो कि काफी सालों से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको अपने पहले के म्यूचुअल फंड्स को सेल करके फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आपने अपने गोल्स और अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के हिसाब से अपने लिए एक सही फंड को चूज किया था तो आप उसके अंदर इन्वेस्टेड रहें फॉर लॉन्ग टर्म, उससे जरूर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड से स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, तो आप फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को जरूर देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो where we discussed focused equity mutual funds. You can also invest in these and earn better returns. वीडियो को अपने friends and family के साथ शेयर जरूर करिएगा। For more such informative videos, subscribe to our channel. Thank you so much for watching. I will see you in the next one.